क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि चाहे कितना भी आप थके हों पर आपको जो काम करना होता है आप करते हैं। हम सभी के साथ लगभग ऐसा होता है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम चाहे कितना भी थके हुए हों, हम अपना काम समय पर करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंग स्टडी। आज की इस क्लास में आप कुछ इसी तरीके के सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं, जैसे कि चाहे कितनी भी थकी हूँ मैं अपना काम करती हूँ। चाहे वह कितना भी व्यस्त हो, वह रोज़ योगा करता है। हम चाहे कितना भी गुस्सा हो, हमें दूसरों से अच्छे से बात करनी चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, हमें जो काम करना होता है वो हम करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस लगभग हम सभी लोग बोला करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब कभी भी हमें बोलना होता है तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वो स्ट्रक्चर है नो मैटर हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो अदर सेंटेंस होता है वो लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो सेंटेंस है इसमें दो सेंटेंस है। सबसे पहले चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, ये एक अलग सेंटेंस है, और उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस है मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो बनाएंगे, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, इसे हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। तो ये सबसे पहले आएगा नो मैटर हाउ, और इसके बाद इस सेंटेंस में चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, इसमें जो एडजेक्टिव है वो है टायर्ड। तो टायर्ड आएगा, और इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, और इसके बाद अदर सेंटेंस बनाएंगे मैं अपना काम करती हूँ। जैसा कि जो अदर सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, और काम करने की इंग्लिश होती है डू वर्क। तो आई के साथ अपने के लिए माई लगेगा, आई डू माई वर्क। तो ये हो जाएगा नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद अदर सेंटेंस होगा आई डू माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है चाहे वह कितना भी व्यस्त हो वह रोज़ योगा करता है। तो सबसे पहले हम चाहे वह कितना भी व्यस्त हो ये बनाएंगे नो मैटर हाउ, और इसके बाद व्यस्त होने की इंग्लिश होती है बिज़ी। इसके बाद वह ही, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी इज़। नो मैटर हाउ बिज़ी ही इज़। इसके बाद अदर सेंटेंस बनाएंगे वह रोज़ योगा करता है। जैसा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और किसी काम को करने की इंग्लिश होती है डू। डू में ईएस लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही डज योगा, और प्रतिदिन एवरीडे। तो ये हो जाएगा नो मैटर हाउ बिजी ही इज़, ही डज योगा एवरीडे। सेंटेंस है हम चाहे कितना भी गुस्सा हो हमें दूसरों से अच्छे से बात करनी चाहिए। सबसे पहले बनाएंगे हम चाहे कितना भी गुस्सा हो। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो स्ट्रक्चर लगाएंगे नो मैटर हाउ। इसके बाद गुस्सा होने की इंग्लिश होती है एंग्री। हमें की इंग्लिश लगाएंगे वी, और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी आर। और इसके बाद अदर सेंटेंस बनाएंगे हमें दूसरों से अच्छे से बात करनी चाहिए। तो ये बनेगा वी मस्ट टॉक पोलाइटली विद एवरीवन। तो सेंटेंस हो जाएगा नो मैटर हाउ एंग्री वी आर, वी मस्ट टॉक पोलाइटली विद एवरीवन। लास्ट में एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है चाहे कितनी भी बारिश हो पर मैं बाहर ज़रूर जाऊंगी। आई होप ये छोटा सा लेसन आपको अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।